In this video, we will learn that how to solve a biquadratic equation. So, biquadratic equation को कैसे solve किया जाएगा with the help of synthetic division method. Synthetic division के जरिए हम इसको solve करेंगे. तो हम start करते हैं एक example के साथ. So, I have an example that by using syntactic division solve the equation. Using synthetic division, ये हम यहाँ पे इसको रेस करके लिख लेंगे. Synthetic division method. Solve the equation. अब इक्वेशन कौन सी हम सॉल्व करेंगे? हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सॉल्व द इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज x रेज टू पावर 4 minus 49x square plus 36x plus 252 plus 252 is equal to 0. And the roots of this equation are -2 and 6 given. यानी हम इसको लिख सकते हैं solve the equation having roots -2 and 6. Roots -2 हम इसको नीचे लिख लेंगे. Having roots -2 and 6. यानी ये दो रूट्स हमें गिवन है, एक -2 है और 6 गिवन है. तो हमें कहा गया अगर ये उसके रूट्स हैं, -2 और 6 रूट्स हैं, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. लेकिन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें आपको मैक्सिमम पावर जो है वो 4 नजर आएगी. आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए हम इसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे. इसको स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व करेंगे. तो हम इसको इस तरह से वो लाइंस ड्रा करेंगे. हम इस तरह से लाइंस ड्रा कर लेंगे सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए. और हम इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स जो है अंदर, वो यहाँ पे लिखेंगे. तो मैक्सिमम पावर जो कोफिशिएंट है उसका वो x, मैक्सिमम पावर x4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे. फिर हम देखेंगे क्यूब, हमारे पास 4 के बाद पावर 3 मौजूद नहीं है, उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे. फिर अगर हम देखें कि एक्स स्क्वायर की बात करें तो उसका कोफिशिएंट -49 है, तो यहाँ पे हम -49 लिखेंगे. अगेन इसको हम आगे बढ़ाते हैं. स्केयर के बाद हम देखते हैं पावर जो है वो x की 1 में अगर देखें तो उसका कोफिशिएंट 36 है, तो यहाँ पर हम 36 लिखेंगे. और लास्ट में अगर कांस्टेंट टर्म की बात की जाए तो हम 252 यहाँ पे लिखेंगे. 252. ये -2 और 6 को हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन से बचा जा सके. इसको हम रेज करके हम इनको ऊपर लिख लेंगे. -2 and 6, having roots -2 and 6. तो ये हमने इस तरह इसको जो है वो सारे कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिख लिया है. अब हम ये जो रूट्स है इसकी हेल्प से हम सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे. ये सबसे पहले -2 है, तो हम इस पे डिवाइड करेंगे. -2 को हम यहाँ पे लिखेंगे. फर्स्ट नंबर एज इट इज ही लगाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे. अब -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -2 आएगा. अब इनको ऐड करवाया जाएगा तो ये आएगा -2. अगेन इसको जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का 4 आएगा. तो -49 प्लस का 4, ये आपके पास आपको आंसर देगा -45. यानी इसको हम ऐड करवाएंगे तो माइनस का 45. अब -45 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो आपके पास प्लस का 90 आ जाएगा. अब ये 90 प्लस 36 जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 126 प्लस का. और 126 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 252 हमें देगा. और फाइनली यहाँ पे जब इसको ऐड करवाया जाएगा, प्लस का 252 माइनस का 252, तो फाइनली यहाँ पे 0 बचेगा. और ये जो लास्ट वैल्यू है ये रिमाइंडर कहलाएगी. रिमाइंडर.
अब इसी को हम 6 पे भी करेंगे डिवाइड। तो 6 पे जब हम करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक और लाइन लगाएंगे और इस 6 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होगा। अब इनको ऐड करवाएंगे, 6 माइनस 2, ये प्लस का 4 आएगा। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 24 आएगा। अब -45 प्लस 24, ये आपके पास बचेगा माइनस का 21। -21 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -126 देगा। अब प्लस का 126 माइनस का 126, तो ये कंबाइन होके 0 आपको फाइनली रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगेन ये भी रिमाइंडर होगा। ये देखिए -2 जो है इसमें रिमाइंडर ये है, इसको हम R1 का नाम दे देंगे। और 6 में जो रिमाइंडर आ रहा है वो ये है, ये भी 0 है, इसको हम R2 का नाम दे देंगे। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए हम ऑलरेडी जो है वो दो रूट्स पे इक्वेशन को डिवाइड कर चुके हैं। जब हम एक रूट के ऊपर डिवाइड करते हैं तो एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, यानी 1 डिग्री कम होगी। और अगर हम दूसरे के ऊपर करेंगे तो एक और पावर कम होगी, यानी ये 4 से पहले 3 में गया, 3 से फिर दोबारा 2 में चला गया। पहले पावर 4 थी तो मैक्सिमम पावर 3 आई यहाँ पर। और जब अगेन हमने इसको 6 के ऊपर किया डिवाइड तो फिर उसकी पावर एक कम होके मैक्सिमम पावर अब जो बचेगी हमारे पास इनकी, वो मैक्सिमम पावर यहाँ पे वेरिएबल की 2 बचेगी। अब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इन ये जो आपके पास वैल्यूज है इनकी हेल्प लेंगे इस तरह से। हम यहाँ पे ये जो 1 है इसके साथ मैक्सिमम पावर लगाएंगे जो हमारे पास बचेगी। देखिए पहले 4 थी, फिर 3 हुई, फिर 2 हो गई। तो अब 2 जो पावर है x की वो इस 1 के साथ लिखी जाएगी। तो मैं लिखूंगा 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख करके लिख लेंगे। यहाँ पर हम एक यहाँ पर लाइन लिखेंगे। हम लिखते हैं द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, तो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी? वो है 1x स्क्वायर, उसके बाद इस 4 के साथ इस 2 से एक कम पावर लिखी जाएगी। और x की पावर जब 2 से एक कम करेंगे तो 1 आएगी, तो हम लिखेंगे +4x। और ये कांस्टेंट टर्म x के बाद कांस्टेंट टर्म आती है तो इसको लिखेंगे -21 इज इक्वल टू 0। अब हमें मालूम है कि नॉर्मली 1 अगर हम ना भी यहाँ पर लिखें तो इक्वेशन पे या इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डज नॉट मैटर। अब हम क्या करेंगे, ये आप अगेन देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस तरह से सॉल्व करो कि आप इसका फैक्टराइजेशन के प्रोसेस के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, 121 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 21। हम कोई से दो नंबर ढूंढेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -21 आए, और इनको अगर ऐड करवाया जा रहा है प्लस माइनस की फॉर्म में तो फिर फाइनली आपके पास आंसर जो है वो 4 आएगा। तो वे वो मेरे पास फैक्टर्स हैं x² +7x -3x, और ये -20 हम वैसे लिखेंगे इक्वल टू 0 लगाएंगे। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। जब इनको हम प्लस माइनस करेंगे, ऐड करवाएंगे +7 और -3 को, तो ये फाइनली +4 देगा। अगर फैक्टराइजेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो इस चैप्टर नंबर 1 के शुरू में हमने फैक्टराइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया है, उन वीडियोस को आप दोबारा से देख सकते हो। इन दोनों में कॉमन x आ रहा है तो x +7। इसी तरह अगर हम इन दोनों की बात करें तो माइनस एज इट इज और 3 कॉमन है, अंदर बचेगा x। कॉमन हम माइनस ले चुके हैं, दोनों की साइन चेंज होंगी, ये प्लस का x और प्लस का अगेन 7, 3 7 21 होगा। तो ये x है, तो यहाँ पर ये सेम है। एक बार हम इसको लिख लेंगे x +7, और एक बार हम इनको कंबाइन कर लेंगे इसके साथ तो x -3 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x +7 इज इक्वल टू 0 होगा, और
x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -7 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी +3। ये इसको हम इक्वल लिख लेंगे, वाज़िया करके हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -7। सो यहाँ पर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। अब देखिए इसमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर मैक्सिमम 4 होती है, तो इट मींस मैक्सिमम पावर 4 है तो इसके 4 ही रूट्स होंगे। तो ये दो तो हमने और निकाल लिए रूट्स, ये दो रूट्स निकाल लिए, और दो रूट्स हमें ऑलरेडी गिवन थे, ये वाले रूट्स। तो हम लास्ट पे लिखेंगे thus या hence, hence hence हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास -7 है, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद 3 and 6, 3 and 6 are the roots of the given equation, of the given equation। सो ये हमारे पास रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के, -7, ये रहा -2, ये है जी -2, और इसके बाद है प्लस का 3, ये रहा प्लस का 3 एंड प्लस का 6, और ये रहा आपके पास प्लस का 6। तो इस तरह से हम किसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन के फिनोमिना से, यानी सिंथेटिक डिवीजन के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं।